हेलो गाइस, कैसे हो सब। मैं आपका अपना दिन लेके आया आप एक नया वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथ्स का, जो कि पूछा गया था मार्च 2025 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर सी। हम ऑलरेडी सेक्शन ए और बी डिस्कस कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 से। देखते हैं क्या है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, इजी सा। अपने को क्या दिया है, अपने को एक पॉलिनोमियल दिया है। क्या दिया पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर माइनस 5। हम इसके जीरोस पहले निकाल लेते हैं, फिर इसको वेरीफाई कर देंगे। ठीक। अच्छा, इसको जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे? इक्वल टू जीरो, मतलब जीरोस निकालने का मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक काम करते हैं, 5 को वहां लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये -5 था, वहां गया तो +5। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस √5। कहाँ से आया ये? दोनों साइड रूट ले लेते हैं तो ऐसा आ जाता है। ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस √5 आया है, तो एक बार क्या लेंगे? x इक्वल्स टू प्लस √5 और दूसरी बार x इक्वल्स टू माइनस √5। एक को अल्फा ले लो, एक को बीटा ले लो, फिर वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा हम ले लेते हैं कौन सा? प्लस √5। अब लेट हाँ, अल्फा क्या ले लिया तुमने? प्लस √5। और बीटा क्या ले लिया तुमने? माइनस √5। ठीक है। अब इसका अगर रिलेशन वेरीफाई करना है तो तुमको दो ही तो रिलेशन पता है। कौन कौन सा? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। उससे पहले इस पॉलिनोमियल में a, b और c क्या है? तुमको बताया था मैं पिछले वाली वीडियो में कि जो टर्म या फिर जो नंबर एक्स स्क्वायर के साथ है वो a, जो x के साथ है वो b, और जो अकेला है वो c। तो देखना है यहाँ पे a क्या है? जो एक्स स्क्वायर के साथ है, कुछ नहीं है तो 1। बी क्या है? जो x के साथ है। तुम्हें यहाँ पे x का टर्म दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा है, तो b क्या हो जाएगा? 0। c क्या है? जो अकेला है, यानी कि -5। ठीक, बस वेरीफाई कर दो। तुमने अल्फा कितना लिया है? प्लस √5, यानी कि √5। प्लस लिखो नहीं लिखो क्या फर्क पड़ता है। बीटा कितना लिया है? -√5, तो प्लस -√5 इक्वल्स टू माइनस b/a। तुम्हारा b कितना है? 0। a कितना है? 1। कितना आ जाएगा ये देखो? प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा? √5 माइनस √5, √5 माइनस √5, और ये कितना आ जाएगा? -0/1। तो 0/1 क्या होता है? 0 ही होता है। और इधर भी √5 माइनस √5, तो 0 इक्वल्स टू 0। इसमें क्या हो गया? हेंस वेरीफाई। ठीक। अच्छा, अगर हम उसकी बात करें, किसकी? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो उसके लिए क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। इसके लिए यहाँ पे देखते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा का था, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं क्या होता है? c/a। ओके। अच्छा, अल्फा और बीटा क्या है हमारे यहाँ पे? क्या है? √5 और माइनस √5। तो देखो, √5 मल्टीप्लाई बाय माइनस √5 इक्वल्स टू c/a। c कितना है तुम्हारा? -5। a कितना है तुम्हारा? 1। यहां देखना। अच्छा, यहाँ पे माइनस मत कर देना, ये मल्टीप्लाई में है ना। तो √5 इंटू √5 क्या होता है? 5 होता है, और माइनस का साइन है तो माइनस, और यहाँ भी -5/1 -5। तो ये भी आ गया इक्वल। ठीक है, तो हमको क्या करना था? वेरीफाई करना था, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, लिख दो। बस 3 मार्क्स का इजी था। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ले लिया? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3, देन फाइंड द पॉलिनोमियल। देखो यार, तुमको ना मैं एक फॉर्मूला बता के रखा हूं। अगर तुमको अगर ऐसा दिया हो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस दिया हो, तो उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है ये? ऐसा, एक्स स्क्वायर मतलब पी ऑफ एक्स होता है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला होता है ना। अच्छा, ये क्या है? सम ऑफ जीरोस, और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अभी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा कहां से आएगा? देखो, तुमको 2 जीरोस दिया है, एक ये दिया है, ये √3 है भाई, एक ये दिया है, एक ये दिया है।
ओके, तो एक को अल्फा ले लेते हैं, एक को बीटा ले लेते हैं। तो अल्फा हम ले लेते हैं किसको, इस वाले को 2 प्लस रूट थ्री। बीटा किसको ले लेते हैं, 2 माइनस रूट थ्री को। पहला क्या निकालना है अपने को, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, यानी कि ये प्लस ये, तो 2 प्लस रूट थ्री प्लस 2 माइनस रूट थ्री, दोनों को ऐड कर दिया, कुछ नहीं किया। रूट थ्री निकल जाएगा, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई तुम्हारी, अल्फा प्लस बीटा की। ठीक, अभी अल्फा इंटू दिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि ये इंटू ये, तो 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री। ठीक है, अब यहां देखना, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। ये 1 क्या आया, अल्फा इंटू बीटा 1 आ गया। ठीक, अब तो कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू डालना है बस। ठीक है, अच्छा ये पता है ना कि रूट थ्री का स्क्वायर 3 होता है, स्टैंडर्ड के बच्चे हो, इसलिए मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर बेसिक का वीडियो होता तो उसमें कर देता। ठीक है, देखो अब पी ऑफ एक्स तुमको पॉलिनोमियल पूछा था, वैल्यू पुट कर दो सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4, तो माइनस 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारा 1 आया था। बस हो गया, क्या करना है इसको, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, इसको लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक, इजी था, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, बाकी तो यार अगर साथ साथ में नोट करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। चलो क्वेश्चन 40, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ AP is 24 and the sum of sixth and 10th term of AP is 44. Find the first three term of AP. ठीक है, देखो इधर इसको हम दो केस में लेके चलते हैं, पहला केस ये वाला, दूसरा केस वो वाला। तो यहां लिख लें अकॉर्डिंग टू केस 1 क्या बोला है, सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ AP, यानी कि फोर्थ टर्म और एट टर्म का अगर सम करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, देखो A4 को क्या मैं A प्लस 3D लिख सकता हूं, और A8 को A प्लस 7D लिख सकता हूं, इक्वल्स टू 24। ठीक, A प्लस A क्या हो जाएगा, 2A प्लस 3 प्लस 7 10D इक्वल्स टू 24। यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 कॉमन आ रहा है, निकाल दे रहा हूँ, क्या बचेगा, A प्लस 5D इक्वल्स टू 12। इसको मान लो इक्वेशन 1। सिमिलरली यहां से सॉल्व करेंगे केस 2 से, इक्वेशन 2 आ जाएगा, सॉल्व कर देंगे, A और D आ जाएगा, फिर तो थर्ड टर्म तो निकाल लोगे A प्लस 2D करके। ठीक है, अब देखो दूसरा, अकॉर्डिंग टू केस 2, अकॉर्डिंग टू केस 2। ठीक, अब केस 2 के हिसाब से देखें तो क्या बोला है, सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म, तो यानी कि A6 प्लस A10 कितना आएगा, 44 आएगा। ठीक है, A6 को क्या मैं A प्लस 5D लिख सकता हूं, और A10 को A प्लस 9D लिख सकता हूं, इक्वल्स टू 44। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो A प्लस A 2A, 5 प्लस 5 10 यानी 14 आ रहा है, A प्लस 14D इक्वल्स टू 44। यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है ना, अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, A प्लस 7D इक्वल्स टू 22, इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 आ गया, 2 आ गया, सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन लगा दो, A और D आ जाएगा तुम्हारा, A और D आ जाएगा, थर्ड टर्म फाइंड कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे कर दे रहा हूँ, एलिमिनेशन यहीं पे लगा दे रहा हूँ, तो क्या है तुम्हारा A प्लस 7D इक्वल्स टू 22, और ये वाला कितना है, A प्लस 5D इक्वल्स टू 12, माइनस 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 ये कट जाएगा, 7 माइनस 5 2D इक्वल्स टू 22 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 10, तो D कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 10/2, यानी कि 5, तो D तुम्हारा कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, A निकाल लो, A कहां से निकालोगे, या तो ये इक्वेशन यूज कर लो या तो ये यूज कर लो, दोनों में से कोई भी एक यूज कर लो, वहां से तुम्हारा A आ जाएगा। तो अपन ये वाला यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, A प्लस 5D वाला, A प्लस 5D इक्वल्स टू 12। ठीक, अब देखना A तुमको फाइंड करना है 5,
डी कितना दिया तुमको, डी तुमको 5 दिया, क्या अपन निकाले हैं मेहनत करके, ठीक है। ए प्लस 25 इक्वल्स टू 12 ए। अब देखिए 25 प्लस में है, वहां जाएगा तो माइनस में, तो 12 माइनस 25 कितना आएगा ये आएगा -13। तुम्हारा अब ए भी आ गया है, तुम्हारा डी भी आ गया। अब तो चिंदी क्वेश्चन भाई, क्या पूछा है, A3 पूछा है, थर्ड टर्म क्या होता है, A प्लस 2D। पुट कर दो वैल्यू, ए कितना है तुम्हारा -13 प्लस 2, डी कितना तुम्हारा 5 है तो 5, ठीक। अब देखना -13 5 2 10 कितना आ जाएगा, ये आ गया तुम्हारा -3। किसकी वैल्यू है ये, A3 की वैल्यू है, ठीक है। कितना आ गया ये -3 आ गया है, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ले लिया, चलो ठीक है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल विल डिटरमाइन टू देखो ये सब तो पढ़ते रहना, ठीक है, थियरी सारा। इसमें ऐसा बोला है कि स्कूल के बच्चे तो उनको पॉल्यूशन कम करना था, तो इन्होंने ऐसा कुछ प्लांटेशन का प्रोग्राम रखा जिसमें ऐसा बोला गया कि जो फर्स्ट क्लास का बच्चा होगा, मतलब फर्स्ट क्लास में से कोई भी एक ट्री लगेगा, सेकेंड क्लास में 2 ट्री लगेगा, थर्ड क्लास में से 3, फोर्थ में से 4, ऐसे ही 1 से लेकर 12 तक क्लास है, और हर एक क्लास का 3 सेक्शन है। तो टोटल सम पूछा है कितने ट्री टोटल प्लांट होंगे वहां पे, ठीक है, यही पूछा है। अभी देखना, अगर मैं एपी की बात करूं, ठीक है, एक काम करते हैं हम, एक काम पहले का सेक्शन ए का हम निकाल लेते हैं, इंटू 3 कर देंगे तो तीनों सेक्शन का मतलब सम आ जाएगा टोटल, ठीक है। अब देखो अगर मैं एपी की बात करूं तो एपी क्या बनेगा, पहले क्लास से 1 ट्री, दूसरे क्लास से 2 ट्री, तीसरे क्लास से 3, ऐसे करते करते कहां तक ट्री लगेगा, जहां तक 12th क्लास तक, है ना। ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूं सेक्शन ए की, यहां पे लिख दूं, क्या लिख दूं, 4 1 सेक्शन लिख लो, चलो ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं, एक सेक्शन का निकाल ले रहा हूं, इंटू 3 कर दूंगा, बाकी तीनों का आ जाएगा। अभी सम पूछा है तुमको, एसएन का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है एसएन का, देखो यहां पे एसएन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। एक तो ये होता है, एक होता है हमारा एसएन इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। यहाँ पे an लिख लो या फिर l लिख लो, एक ही बात है, हमको लास्ट टर्म लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज कर ले रहा हूं, l यूज कर ले रहा हूं, ठीक। देखना तो अब एक बात बताओ, क्या तुमको a पता है कितना है, पता है 1, l कितना है लास्ट टर्म 12 है, n कितना है, n भी तो 12 ही होगा, 1 से लेकर 12 कितनी क्लास है, 12 क्लास है, सब तो पता है यार, वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, उससे पहले हमारा n कितना होगा 12, ए कितना है तुम्हारा 1 है, और क्या है l कितना तुम्हारा लास्ट टर्म कितना है 12 है। एसएन निकाल लो, एसएन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n/2 a प्लस l, n/2 यानी कि 12/2 a प्लस l यानी कि 1 प्लस 12, कितना जाएगा ये 12/2 कितना होता है, ये हमारा 6 हो जाएगा, तो 6 प्लस 12 प्लस 1, और प्लस कहाँ से मल्टीप्लाई आएगा ना 13, तो कितना जाएगा ये बताओ, ये आ जाएगा तुम्हारा 78, ठीक। अभी ये सिर्फ तुम्हारा एक सेक्शन का आया है, तुमको इससे बोला ऐसे सिमिलरली 3 सेक्शन है हर एक क्लास के, तो फॉर ऑल द 3 सेक्शन इंटू 3 कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या तो इजी तो था ये, फॉर ऑल द 3 सेक्शंस 78 इंटू 3, तो ये 4 और 23 प्लस 2, सॉरी 23 आएगा ना, ये 234 आ रहा है क्या, आ जाएगा, ठीक है। अब ये 234 आया है, ये क्या आया है तुम्हारा, ये आया है टोटल कितने प्लांट लगेंगे, ओके। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, समझ में आ गया होगा, है ना, ले लिया, चलो आगे। 42, इफ a and b are this and this, तुमको 2 पॉइंट दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। देखो तुम्हारे पास कोई एक लाइन है, ठीक है, कोई एक लाइन है AB, अरे ऊपर आ जा, देख रहे हो तो दिक्कत कर देता है ये कभी कभी। अब देखो, ठीक, कोई एक लाइन है तुम्हारा, सीधा है ना AB,
अब क्या बोल रहा है, कोई एक पॉइंट P है, लिखा है कहीं पे, हाँ देखो, P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, कोई एक पॉइंट P है, ये लाइज करता है कहाँ पे, लाइन सेगमेंट में। अभी तुमको ने एक चीज दे के रखा है, क्या दिया है, P ऐसे इसको डिवाइड कर रहा है, कैसे, इस फॉर्म में, ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कोने में, मैं दिख रहा हूँ ना, दिख ही रहूंगा, 3/7 AB ये दिया है। अब इसका मतलब क्या है कि AP, देखो अगर इसमें रेशियो के फॉर्म में लिखो तो ये क्या हो जाएगा, AP/AB 3/7। इसका मतलब क्या है, AP का 3 पार्ट और AB का 7 पार्ट। कि तुमको रेशियो किसका चाहिए होता है, रेशियो तुमको चाहिए रहता है AP का और PB का। यहाँ पे रेशियो दिया किसका है, AP का और AB का। पहले इसको हम AP/PB फॉर्म में लिखेंगे, वहां से रेशियो आ जाएगा, फिर तो क्या फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। देखो यार बच्चे क्या करते हैं ना, डायरेक्टली इसको यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर इतना 3 है और ये पूरा 7 है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तुमको डायरेक्ट नहीं मानना है, तुमको क्या करना है, तो मतलब मानने का मान सकते हो, लेकिन मार्क्स कभी कभी कट जाता है। ठीक है, तो अपन निकाल के दिखा दे रहे हैं इसको, AP/PB के फॉर्म में। कुछ तो करना है नहीं है, बस वैल्यू पुट करना है। देखो यहाँ पे AP का AP 3/7, AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, AP+PB। अगर तुम्हारे स्कूल में तुमको डायरेक्ट लिखवा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम बोर्ड के हिसाब से बात करें तो ये एक स्टेप कर लेना है, क्या दिक्कत है, AP+PB सॉल्व कर दो। 7AP 3AP + PB, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा ना, 3 ये 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा, तो 3PB। अब कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पे प्लस में हो जाएगा तो माइनस, तो 7 - 3 4AP = 3PB। AP/PB कितना आ जाएगा, ये रहा 3, ये रहा 4, ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। बस अब कर लो इसको, डायरेक्ट लिखने से अच्छा है यार सॉल्व कर दो, थोड़ा सा तो है। ठीक है, क्या पता कोई मार्क्स काट ले। ठीक है, अब कुछ करना ही नहीं है, तुमको रेशियो पता चल गया, M1 कितना है, 3 है, M2 कितना है, 4 है। M1 लिख दो यहाँ पे, M1 रेशियो M2 कितना है, 3/4। पॉइंट्स क्या क्या है, -2 -2, तो -2 और ये कितना है, 2 -4। ठीक है, अगर हमको P पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा है, अगर क्या पूछा ही है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, रेशियो दिया है, कोऑर्डिनेट्स पता है, पॉइंट पूछा है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x = M1x2 + M2x1 डिवाइड बाई M1 + M2। ठीक है, अगर मैं बोल लूँ ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, और ये मेरा x2 y2 है। M1 M2 तुमको पता है, सारी वैल्यू तो पता है यार, बस सब्स्टिट्यूट करना है ना, कर देते हैं। M1 कितना तुम्हारा 3, x2 कितना है 2, प्लस M2 कितना है तुम्हारा 4, x1 कितना है तुम्हारा -2, डिवाइड बाय M1 + M2, 3 + 4 कितना आएगा ये, 3 2 जा, अच्छा यहाँ कर लो, 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8, लेकिन -8 आएगा, क्यों, यहाँ पे माइनस है। और ये कितना आ जाएगा, 3 + 4 7, ये तुम्हारा आ जाएगा -2/7। ये किसकी वैल्यू आई तुम्हारी, x की वैल्यू आई। तुमको सिमिलरली y की वैल्यू निकालनी है, तुमको निकालनी है, मैं ही निकालूंगा। ठीक है, तो y की वैल्यू तुमको निकालनी है, फॉर्मूला सेम ही है यार, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x से आ जाएगा y आ जाएगा, तो M1 y2 + M2 y1, M1 + M2। तुमको आंसर निकालना है, और कहाँ कमेंट करना है, नीचे कमेंट कर देना। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं रेड हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी भी समझ जाए कि सही आंसर क्या है। ठीक है, अभी फटाफट वीडियो पॉज करो, अभी सॉल्व करो, चलो फटाफट करो करो करो, कर दिया ना पक्का। ठीक है, चलो आगे कर लोगे ना, अगर नहीं कर पाओ तो कमेंट कर देना, बता दूंगा। ठीक है, चलो ये सबका फेवरेट क्वेश्चन है यार, देखो 3 मार्क्स से पूछ देता है, 4-5 लाइन का है। क्या बोला है, थियरम है 10.2, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। क्या प्रूफ करना है तुमको, फिर इसका नामकरण कर देते हैं। अगर मान लो सर्कल है तो ये O हो जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट को P मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या तुमको थ्योरम 10.1 पता है क्या होता है, क्या होता है कि जहां टेंजेंट और क्या हमारा रेडियस मीट करता है वहां क्या होता है, राइट एंगल। तो एंगल B = 90 और एंगल A = 90।
अब तो कुछ करना ही नहीं है, बस क्या कर देंगे, दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, फिर बाय सिंप्लिसिटी ए बी इक्वल्स टू पी बी। ओके, देखो क्या प्रूफ करना है तुमको, टू प्रूफ ए पी इक्वल्स टू पी बी या पी बी पी, ये तुमको प्रूफ करना है। ओके, तो यहां देखना, अब अगर मेरे को दो ट्राइंगल को, कौन से ट्राइंगल को, ट्राइंगल ए ओ पी और ट्राइंगल बी ओ पी, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो क्या कह लूंगा मैं, ओ बी इक्वल्स ओ ए, क्यों, रेडियाई है ना, पी ओ इक्वल्स टू पी ओ, दोनों में कॉमन हो जाएगा और ये 90 है ही, तो बाय आरएचएस हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। नहीं समझ में आया, देखो करते हैं। देखो मैं क्या बोलूंगा, कौन कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल कौन सा है, ए पी ओ या ए ओ पी लिख लो, ए ओ पी, एन ट्राइंगल कौन सा, बी ओ पी, तो बी ओ पी क्या कर सकते हैं हम, ऐसा लिख दूं, ओ पी इक्वल्स टू ओ पी, क्यों, कॉमन है दोनों में, ठीक। और क्या हो जाएगा हमारा, ए ओ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी ओ। ये कैसे लिख दिया, देखो भाई ये सर्कल है, ये रेडियस है, रेडियस है तो रेडियस तो कहीं भी ड्रॉ करो इक्वल ही होगा ना, तो बस इसे लिख दिया, ये क्या है, हमारे रेडियाई है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू एंगल पी बी ओ, क्यों ऐसे लिख दिया, 90 डिग्री, दो 90 है ना, कौन सा थ्योरम है ये, थ्योरम 10.1, देखो हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी है, देख लेना, ठीक है। हो गया ना, तो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, तो क्या लिख देंगे, बाई कौन सा, आर एच एस, पढ़ा है ये, 9th में पढ़ा होगा, क्या होगा, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ पी, बी ओ पी। अब तुम सबका फेवरेट बाई सिंप्लिसिटी, क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए पी इक्वल्स बीपी, कौन दिक्कत नहीं, जहां मैं पीबी लिखा है यहां भी पीबी लिख लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो फटाफट। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 44। अच्छा ये देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा लेंदी भी क्वेश्चन है, तो अच्छे से ध्यान देना। तुमको क्या बोला है, अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segment BD and DC are 8 centimeter and 6 centimeter respectively refer to figure, ठीक है। Find the side AB and AC, तुमको AB साइड पूछा है और कौन सा पूछा है, AC साइड पूछा है, ठीक। क्या क्या दिया है, हमको दिया है कि रेडियस तुम्हारा OD है, कितना है, 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तुमको ना थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको यहां से ज्वाइन कर दे रहा हूं और इसको भी यहां से ज्वाइन कर दो, बस तीनों सेंटर को ज्वाइन कर दिया, सॉरी तीनों कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दिया सेंटर के साथ, ठीक। अब एक बात बताना, तुमको यहाँ पे 4 ट्राइंगल दिख रहा है क्या, मेरे को तो 4 दिख रहा है, कौन सा, एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी और बाकी 3 कहां पे हैं, एक ए ओ सी, दूसरा बी ओ सी और तीसरा ए ओ बी। अपने को कुछ अपने को करना ही नहीं है, क्या करना है अपने को, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आराम से ध्यान देना। अपने को क्या करना है, हम ये क्या करेंगे, जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होगा, ये बाकी के तीनों ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है, होगा, तो हमको वही करना है, बाकी देखते हैं, कुछ करेंगे आंसर आ जाएगा। अपने को पता क्या क्या है, देखो अभी तुमने देखा कि तुम्हारा सी डी इक्वल, देखो हमारा नाम दिया नहीं, इसको ए है, इसको डी या ई मान लो, एफ मान लो। अब एक बात बताना, सी डी इक्वल्स ई सी हो जाएगा, अगर ये 6 तो ये भी 6 हो जाएगा, क्यों, अभी तुमने यहां देखा था, कहाँ, यहां किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट जाएगा, वो इक्वल होगा, तो यहां देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से 2 टेंजेंट जा रहा है, तो आपस में क्या होगा, इक्वल। तो अगर ये तुम्हारा 6 है तो ये भी क्या होगा तुम्हारा 6, अगर ये 8 है तो ये भी कितने क्या होगा तुम्हारा 8, ठीक है। अपने को बस ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, तो ये भी इसके इक्वल ही होगा। इसको कुछ मान लें, अगर मान ले तो ये x है, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा x, ठीक। अभी देखो हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, हम ये करने वाले हैं
अब यहाँ पे ध्यान देना, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। क्या देखना, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी किसके इक्वल होगा? तीन छोटे एरिया का। कौन कौन सा? एरिया ऑफ ए ओ सी, एरिया ऑफ ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी, बी ओ सी। एक और कौन सा बच गया बताओ फटाफट? एरिया ऑफ ए ओ बी, ए ओ बी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना? अब ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसको तीन छोटे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, सम कर देंगे तो बड़े वाले का एरिया आ जाएगा, यही लिखा है। तो अपन क्या करने वाले हैं, इसका एरिया निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका और सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना एक चीज, पहले मैं बात करता हूं इस वाले ट्राइंगल की। कौन सा? एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर एरिया कौन सा? ए बी सी। याद करो क्लास 9th हेरॉन्स फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आया था क्या? एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ये क्या होता है? एस की वैल्यू निकाल के फिर क्या करते हैं? एरिया निकालते हैं। एरिया कैसे निकालते हैं? एस, फाइन नहीं लिखा है, एस लिखा है। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तुमको ए बी सी निकालना है, एस निकालना है। अच्छा, ए बी सी की बात करें, फटाफट देख लो यहाँ पे। ए क्या हो जाएगा तुम्हारा? किसी भी एक साइड को ए मान लो, किसी को बी मान लो, किसी को सी मान लो। ठीक है, तो देखो ए हमें क्या मान लेंगे? ए इसको मान लेते हैं। देखो 6 + 8 कितना हो जाएगा? ये 14। बी किसको मान लेते हैं? बी हम इसको मान लेते हैं। ए सी को बी मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? x + 6, x + 6। ठीक है, सेंटीमीटर में। और सी क्या मान लेंगे? सी ए वाला साइड बच गया, इसको मान लो ए बी को, तो x + 8, x + 8, ये भी सेंटीमीटर में। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, बस वैल्यू पुट कर दो इस वाले में, a + b + c डिवाइड बाई 2। तो a कितना है तुम्हारा? 14 प्लस b कितना है तुम्हारा? x + 6 और c कितना है तुम्हारा? x + 8, x + 8 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? ये देखो, x + x 2x प्लस इसको करोगे ना तो 28 आ जाएगा आई थिंक, डिवाइड बाई 2। देखो 8 + 6 + 14 तो 24 आ जाएगा। ठीक, अब देखना यहां पे 2x है, ये 28 है, ऊपर से अगर 2 कॉमन ले लूं तो क्या ऐसा लिख दूं मैं? x + 14 डिवाइड बाई 2, 2 कट जाएगा, x + 14। देखो ये नहीं बता रहा हूं कि यहां से 2 कॉमन लूंगा 14 बचेगा, स्टैंडर्ड के बच्चे हो इतना कर लोगे है ना पक्का। x + 14, तुम्हारा x + 14 क्या आ गया? s की वैल्यू आ गई, इससे पुट कर दो। यहां कर दूं? ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, देख लेना। अच्छा, √ s माइनस ए, तो s क्या है तुम्हारा? x + 14। अब क्या है? s माइनस ए, तो x + 14 माइनस तुम्हारा ए कितना ऊपर देखो 14 है। ठीक, अब s माइनस बी, तो x + 14 माइनस बी तुमने क्या माना है? b x + 6, x - 6। अच्छा, -6 क्यों लिख दिया? अगर ब्रैकेट यहां लगाऊंगा तो माइनस के बाद ब्रैकेट खुलेगा तो यहां प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? x - c, तो s माइनस सी, तो x + 14, x + 14 माइनस सी कितना तुम्हारा? x + 8, तो x - 8, वापस माइनस क्यों लिख दिया? ब्रैकेट खुलेगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक था, जगह बनाते हैं, जगह। ठीक है, अब देखना x + 14 का, x + 14 लिखते हैं ये वाला। ठीक, अब यहां देखना 14 - 14 कट गया, क्या बचेगा? x। अब ये देखो, ये x निकल गया, 14 - 6, 14 - 6 कितना आ जाएगा? 8 बचेगा। ठीक है, यहां देखना ये x निकल गया, 14 - 8 कितना बचेगा? 7 बचेगा। ठीक है, कितना आ रहा है ये देख लो, ये तुम्हारा आ रहा है, ये 14 - 8 6 आ रहा है क्या? 6 6 6 6 6 6 और ये
14 माइनस 6 तो 80 आएगा। ठीक है, अब देखो 8 6 जा 48। अभी देखना 48 बचा और ये क्या हमारा x बचा है और क्या बचा है x प्लस 14 बचा है। इसको ऐसे रख लो, ठीक है, इसको ऐसे रख लो, इसको कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले अगर मान ले हम, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत कुछ नहीं किया, बस s निकाल लिया, पहले तीनों साइड का सम किया, डिवाइड बाय 2 किया, यहाँ पे एरिया निकाल लिया s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, वैल्यूज पुट कर दी, तुम्हारा आधा काम हो गया। आधा काम ये तो इजी है, ये वाला साइड ये हो गया, बस ये वाला समझ में आ गया ना। बाकी अगर सेकंड साइड के लिए अपन क्या करें, नेक्स्ट साइड चले, कहीं और चलते हैं, यहां रुको, चलो अब देखो एरिया ऑफ, देखो क्या 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 निकालना तुमको, एरिया ऑफ एओसी की बात करते हैं पहले। एरिया ऑफ एओसी क्या होगा, अगर एओसी की बात करें, यहां देखो एओसी, अगर मैं मान लू मेरा रेडियस है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस कितना हो जाएगा x प्लस 6, हाइट तुम्हारा रेडियस है, कितना दिया रेडियस 4 दिया है। ओके, तो देखो हाफ इंटू बेस कितना होगा, बेस 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 वापस ध्यान देना, x प्लस 6 और तुम्हारा हाइट कितना दिया है, हाइट, अरे हाइट तुम्हारा रेडियस कितना 4, कोई दिक्कत, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 12, कोई दिक्कत नहीं। अब तो इजी हो गया, एरिया ऑफ दूसरा क्या निकालना तुमको, निकालना तुमको BOC, तो BOC क्या हो जाएगा, BOC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 4 इंटू 6 प्लस 8 यानी कि 14। तो एरिया ऑफ BOC हाफ इंटू बेस क्या था तुम्हारा 6 प्लस 8 था ना, देखो 6 प्लस 8 कितना आ जाएगा, ये 14 प्लस हाइट तो तुम्हारा 4 ही है, रेडियस है तो 2 2 जा 4, ये 28 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एरिया ऑफ एओसी हो गया, BOC हो गया, कौन सा बच गया, AOC हो गया, BOC हो गया और AOB बच गया है, तो AOB, तो हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा x प्लस 8 और हाइट तुम्हारा यहां भी 4। ठीक है, यहां हर जगह 90 90 होगा। ठीक है, तो क्या क्या आएगा तुम्हारा हाफ इंटू एक्स प्लस 8, तो हाफ इंटू एरिया ऑफ AOC BOC, अरे यार भूल जा रहा हूं कौन सा था, AOB। ठीक है, AOB, तो हाफ इंटू बेस क्या था x प्लस 8 और हाइट क्या था तुम्हारा 4 था, तो 2 1 जा 2 2 जा, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 16। ठीक, अब अगर राइट हैंड साइड तुम ध्यान दो, तीनों को प्लस किया हुआ है, तो हम एक काम कर लेते हैं, इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। तो अगर इन तीनों को प्लस करोगे, यहां कर ले रहा हूं, एरिया ऑफ AOC प्लस एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ AOB, प्लस करो तीनों को, देखना 2x प्लस 12, 2x प्लस 12 प्लस 28 प्लस कितना 2x प्लस 16, 2x प्लस 16, इन सबको प्लस करेंगे तो 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा 4x प्लस, इन सबको प्लस कर दो कितना आ जाएगा 56। कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पे, 4 कॉमन आ रहा है, तो अगर 4 कॉमन लूंगा तो x प्लस 14 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, अब देखो ये तुम्हारा क्या आया है, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड आ गया है और यहाँ पे इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड आ गया था। यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड एरिया ऑफ ABC और राइट हैंड साइड जो अभी अपन ने सॉल्व किया, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, LCS में क्या है एरिया ऑफ ABC, तो एरिया ऑफ ABC तुम्हारा क्या आया अंडर रूट 28x, अंडर रूट 48x है ना, 48x ब्रैकेट में क्या है x प्लस 14, तो x प्लस 14, LCS में क्या आया तुम्हारा 8, RHS में क्या आया है 4x प्लस 14, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखना यहां रूट आ गया है, दोनों साइड में स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड में स्क्वायर करूंगा, देखना रूट का स्क्वायर
करूंगा तो रूट हट जाएगा, क्या बच जाएगा सिर्फ 48x x प्लस 14। यहां पे क्या आ जाएगा 4x प्लस 14। ठीक, अब देखना यहां पे कुछ, अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे ना तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और x प्लस 14 का स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इस साइड स्क्वायर किया तो रूट हट गया, साइड स्क्वायर कर देंगे तो 16 और x प्लस 14 का होल स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना कुछ कट हो रहा है क्या, x प्लस 14 का स्क्वायर है तो स्क्वायर में से एक कट, x प्लस 14 कट जाएगा। अब देखना 16 1 सा 16 3 सा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x इक्वल्स, ये कट गया, क्या बचा x प्लस 14। समझ में आया ना क्या किया है, 16 इंटू 3 करेंगे तो 48 आ जाएगा, तो यहाँ इंटू 3 कट कर दिया, x प्लस 14 या x प्लस 14 का स्क्वायर था तो x प्लस 14 कट कर दिया एक। अब देखना 3x माइनस एक्स, तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 14, x कितना आ गया तुम्हारा 2x कितना आ गया 14, तो x कितना आ जाएगा 7, x 7 आ गया, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर 7। अब देखो x तुम्हारा 7 आ गया, तुमको क्या पूछा है AB और AC फाइंड करो। तुम्हारा AB कितना है, AB है तुम्हारा x प्लस 8, तो देखो यहाँ पे हमारा AB क्या हो जाएगा x प्लस 8, यानी कि x प्लस सॉरी अरे कितना 7 प्लस, अरे क्या हो रहा है, ये होगा 7 प्लस 8, तो 7 प्लस 8 कितना जाएगा ये 15 सेंटीमीटर। ठीक, ए भी निकाल लिया। और क्या पूछा आपने को, AC पूछा है, तो AC क्या हो जाएगा x प्लस 6, AC क्या हो जाएगा x प्लस 6, x कितना है तुम्हारा, x तुमने अभी 7 निकाला तो 7 प्लस 6 यानी कि 13 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबा क्वेश्चन था यार, देखो ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ले लिया, नेक्स्ट स्लाइड का ले लो, ले लिया, चलो देखना 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहे हैं, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल हैविंग लेंथ 10 सेंटीमीटर सस्टेंड अ राइट एंगल ट्राइंगल एट द सेंटर। ठीक है, अपने को बोल रहा है क्या माइनर सेगमेंट फाइंड करो और मेजर सेक्टर फाइंड करो। मान लो अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, ये अपने पास क्या है एक सर्कल है, तो क्या बोल रहा है एक कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर का, तो ये एक कॉर्ड है कितने का 10 सेंटीमीटर का, तो इस सेंटर पे ना कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ये कॉर्ड है कितने का 10 सेंटीमीटर का, कोई दिक्कत नहीं। पहला तुमको माइनर सेगमेंट पूछा है, माइनर सेगमेंट पता है कौन सा सेगमेंट, सेगमेंट है तुम्हारा ये वाला, इसका एरिया पूछा है। ठीक है, वो निकालने से पहले देखेंगे कैसे निकालना है। हमें पहले रेडियस चाहिए, रेडियस कैसे निकालोगे, एक बात बताओ, अगर मैं मान लूं ये मेरा O है, ये A है, ये B है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि इन ट्राइंगल AOB ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बाय पाइथागोरस देखना, इन ट्राइंगल लिख के बता दे रहा हूं, इन ट्राइंगल AOB बाय पाइथागोरस, ये क्या है तुम्हारा, ये हाइपोटेनस है, यहाँ 90 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर ले लो, ये बेस ले लो। अच्छा ये है क्या रेडियस है, तो ये R, ये R। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस से 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा इक्वल्स टू 2R स्क्वायर, 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 100/2 इक्वल्स टू R स्क्वायर, तो 50 इक्वल्स टू R स्क्वायर, तो R कितना आ जाएगा तुम्हारा √50 सेंटीमीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2 लिख दूंगा, 5 बाहर आ जाएगा तो 5√2 सेंटीमीटर। ये क्या है तुम्हारा रेडियस आया है। ठीक है, अब देखना अगर तुम्हारा रेडियस आ गया, अगर तुमको अब माइनर सेगमेंट फाइंड करना है, ये सेगमेंट फाइंड करना है, ये वाला सेगमेंट, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा कर लूं क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरा सेक्टर होता है, ये पूरा सेक्टर है तुम्हारा, तो एरिया ऑफ सेक्टर
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। ठीक है, तो पहला पार्ट एरिया ऑफ क्या पूछा है, माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, तो यहां लिख दो इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वैल्यूज पुट कर दो सारा। थीटा कितना दिया अपने को, 90 दिया है, 90 बाई 360, पाई का 22/7 लिख लो, 22/7 इंटू आर स्क्वायर बोला है, तो आर स्क्वायर यानी कि 5√2 का स्क्वायर, तो कैसा लिख दूं मैं, 5√2 इंटू 5√2 स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिया, माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस भी आ रही मतलब रेडियस ही है और हाइट भी रेडियस ही है, तो कितना है 5√2 इंटू 5√2। ठीक, अब देखो थोड़ा सा जगह, चलो हो जाएगा, ये 90 ये 4 तो 1/4 बचा, और कुछ कट रहा है क्या, देखो यहाँ पे √2। अच्छा देखो डायरेक्ट क्या है, मैं यहाँ डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ 5√2 इंटू 5√2, इसको 25 इंटू 2 लिख दूं मैं, ये √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। तो इसको ना मैं डायरेक्ट, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं एक स्टेप घपचा दे रहा हूँ, स्किप कर दे रहा हूँ, मतलब तुम लोग कर देना, तो 5 5 या 25 था, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2। ठीक ठीक ठीक, तुम इसको नेक्स्ट स्टेप में करोगे। अब देखो 2 1 2 2, यहाँ पे भी क्या है हमारा 5, क्या है हमारा यहाँ पे 5√2 इंटू 5√2, तो यहाँ पे डायरेक्ट में क्या लिख दूं 25 इंटू 2, तो यहाँ भी 2 2 कट गया, लास्ट में क्या बचेगा मेरा, यहाँ पे जो इसको सॉल्व करोगे, ये 2 है तो ये 2, ये 11 आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 39.25। ठीक है, माइनस 25, 39.25 माइनस 25 करोगे, जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा कुछ 14.25 के आसपास, 14.25। ये किसमें था, सेंटीमीटर था, एरिया निकालो तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पार्ट, अपने को पूछा है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कौन सा है, ये वाला मेरा है मेजर सेक्टर, कौन सा वाला, कलर ये वाला, जो ये वाला है दिख रहा होगा कलर, ये वाला, ये मेरा क्या है मेजर सेक्टर है। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है मेजर सेक्टर का बताओ, फॉर्मूला ऑफ मेजर सेक्टर, नेक्स्ट स्लाइड पे कर दें, इसको उड़ा दूं, नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है देखो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, अरे ग्रीन कहां से आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर, तुम्हें क्या ये पढ़ के रखा है 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये पढ़ा है, बस यही होता है। तो 360, थीटा तुम्हारा कितना था, ना राइट एंगल था यानी कि 90 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई कितना होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तुम्हारा कितना था रेडियस 5√2, तो 5√2 इंटू 5√2, तो 5√2 का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट, 25 इंटू 2 लिख दे रहा हूं मैं, 5√2 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, यहां देखना, ये आ जाएगा 270 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 2। ठीक, 0 0 3 9 3 12। ओके, और कुछ देखो 3 3 3 4, और कुछ जा रहा है देखो 2 1 2 2 फिर 2, ये हो जाएगा 11। ठीक, अब क्या बचा तुम्हारा, तो यहाँ 3 बचा है, यहाँ क्या बचा है 11 बचा है,
यहाँ क्या बचा है 25 बचा है और कुछ बचा है यहाँ पे नीचे 7 बचा है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ये तुम्हारा आएगा 117 पॉइंट, ये आना चाहिए तुम्हारा 75, 117.75। अब ये एरिया था तो किस में आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। कोई दिक्कत? तो यहां हमने क्या निकाला, इस वाले में माइनर सेगमेंट निकाला और सेकंड पार्ट में क्या निकाल लिया, सेकंड पार्ट था ये मेजर सेक्टर निकाल लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ले लिया। चलो आगे, लास्ट क्वेश्चन। 2 dice, 1 blue and 1 gray are thrown at same time. Find the following probabilities. देखो 2 डाइस का क्वेश्चन है। अगर हमारे पास 2 डाइस रहेगा तो 2 डाइस के लिए टोटल आउटकम कितना आता है, 1 डाइस के लिए 6, 2 डाइस के लिए 6 × 6 यानी कि 36। तो यहां पे लिख लेते हैं टोटल आउटकम कितना होगा, 36। प्रोबेबिलिटी है तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। P ऑफ E क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। पहला पार्ट क्या बोला है, अपने को बोला है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑन द डाइस इज 13। अगर मैं 2 डाइस थ्रो कर रहा हूं तो दोनों पे जो नंबर आएगा उसका सम करने पे 13 आ जाए। अब एक बात बताओ, कोई एक डाइस है हमारे पास, उसके ऊपर मैक्सिमम कितना आ सकता है, 6 आ सकता है। पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, तो मैक्सिमम प्लस करने पे 12 ही आएगा ना, 13 तो कभी आ ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का फेवरेबल कितना है 0, टोटल कितना है 36, तो 0 यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक, सेकेंड पार्ट उसको P ऑफ F से डिनोट कर दे रहे हैं। क्या पूछा अपने को, सेम डिजिट ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस के ऊपर क्या आना चाहिए, सेम डिजिट। तो कब आएगा, या तो 1 1 आ जाए, या 2 2, या 3 3, या 4 4, या 5 5, या फिर 6 6। यानी कितने पॉसिबल आउटकम है, 6। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका 6/36 यानी कि 1/6। कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पार्ट देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दें। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑन द डाइस इज इवन, यानी कि 2 डाइस जो हमने थ्रो किया, ठीक है, जो नंबर आ रहा है उसके, जो डिजिट्स आ रहे हैं उसका अगर मैं प्रोडक्ट करूं या फिर मल्टीप्लीकेशन करूं उसका, तो मेरा क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। देखो इसका 2 तरीका है। पहला तुम क्या करो कि पहले सारा आउटकम लिखो, फिर चेक करो कहां पे तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है, इवन आ रहा है। ठीक है, एक और तरीका है दूसरा, जिसमें हमको पता है कि अगर 2 ऑड नंबर है उसी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब ऑड नंबर आएगा। ठीक है, अगर 2 ऑड नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन ही ऑड आता है। तो मैं देख ले रहा हूं कि कहां कहां, मतलब कौन से ऐसे पॉसिबल आउटकम है जहां पे दोनों डिजिट पे ऑड आ रहा है। ठीक है, जितना वो आएगा उस टोटल में से माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ इवन आउटकम आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, पहले मैं नंबर ऑफ ऑड फाइंड कर ले रहा हूं क्योंकि वो इजी है फाइंड करना। तो टोटल में से नंबर ऑफ ऑड माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा, फिर जो आएगा वो हमारा क्या बचेगा, इवन वाला। अब देखो ऑड कहां कहां पे आएगा, या तो पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, सॉरी पहले पे 1 आ जाए, ऐसे स्टार्ट करते हैं, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 1, दूसरे पे 3, पहले पे 1, दूसरे पे 5। ठीक है, फिर पहले पे 3, फिर 1, फिर 3 3 3 5, और लास्ट कौन सा 5 1 5 3 5 5। देखो सिर्फ इतने ही पॉसिबल आउटकम पॉसिबल जहां पे ऑड आए। तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 बने, 9 बने। ठीक है, किसके लिए आया 9 क्या आया, जहां प्रोडक्ट हमारा ऑड आ रहा है। तो वो पूछा किसका है, इवन का। तो टोटल कितना होता है 36। 36 में जितना ऑड आ रहा है तो 36 - 9 क्या होगा 27। तो P ऑफ E F D हो गया। इवन कितना आ जाएगा 27/36, 3 से कट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 12, फिर ये 3, ये 4, यानी कि 3/4। ठीक है, तो ये आंसर है। ये समझ गए कैसे किया। ठीक, अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो बाकी तो गिन, तो अपने अगर टोटल आउटकम ड्रॉ करके गिन लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।
तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त मौज करो, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।